पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट अ फ्यू सेमी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन साइकोलॉजी। मैंने आपको जनरल टिप्स दी, मैंने आपको एक स्टडी प्लान दिया, आपको स्ट्रेटेजाइज करके दिया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने साइकोलॉजी में कैसे इतनी ब्रिलियंटली टॉप मारा, मैंने कैसे 95 मार्क्स स्कोर करे एंड हाउ आई एक्चुअली वेंट अहेड एंड वेंट फ्रॉम दिस मैसेज आई सेंट टू माई साइकोलॉजी टीचर, हाउ आई वेंट फ्रॉम एक्चुअली ब्लैंकिंग आउट इन साइकोलॉजी पेपर्स टू स्कोरिंग 95 एंड एक्चुअली सीमेंटिंग माई सेल्फ एज अ साइकोलॉजी टॉपर। हाउ आई डिड दैट मैं आपको वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कॉलेज में एक साइको एनालिसिस पे रिसर्च पेपर भी लिखा। मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आप बिल्कुल आसानी से अभी आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो, अगर आप एंड तक देखते हो, यू विल बी एबल टू अप्लाई ऑल ऑफ देम इन अ वेरी स्ट्रीमलाइंड, ससिंक्ट एंड फास्ट फैशन। और इस वीडियो के बाद ही यू विल नोटिस अ जंप इन योर साइकोलॉजी स्कोर्स, अ जंप इन योर आंसर राइटिंग। आई प्रॉमिस यू दैट, सो स्टिक अराउंड टिल द एंड। सो दीस टिप्स आर बेसिकली माइंडसेट शिफ्ट्स एंड प्रैक्टिकल टिप्स, और वो मैं आपको डिटेल करके बताता हूं। फर्स्ट टिप आई हैव फॉर यू इज, जो मेरे को खुद 95 मार्क्स तक लेके गई, that is that I started to understand the objectivity of psychology. Psychology at the end of the day social science तो है, आपने पढ़ा होगा 11th में but it's actually one of the more scientific social sciences in a sense कि ये एक objective paper है, बोर्ड एग्जाम में से objectively treat करने वाली है। अब क्या होता है हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश में, ऐसे सब्जेक्ट्स में there can be multiple answers for the same questions। इसमें ओपिनियंस का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत होते हैं। बट इन साइकोलॉजी देयर इज एक्चुअली वेरी लिटिल सब्जेक्टिविटी गाइस, इट्स अ वेरी ऑब्जेक्टिव पेपर। ये येस और नो टाइप पेपर होता है। इसमें सही आंसर डेफिनेटली होता है और सही आंसर एक ही होता है। तो जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी इज डेफिनेटली द मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ देम ऑल। और अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, यू आर ऑब्वियसली यूज्ड टू ऑब्जेक्टिव पेपर्स। बट मैंने ना साइकोलॉजी को, आई स्टार्टेड ट्रीटिंग इट लेस लाइक पॉलिटिकल साइंस, आई स्टार्टेड treating it more like I used to treat physics and chemistry back in grade 10 and that really helped me guys। अगर आपको कोई कह रहा है ना कि आप साइकोलॉजी को रोट लर्न नहीं करना चाहिए, they're lying to you guys, उनको पता नहीं what they're talking about। साइकोलॉजी is marked very objectively। अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस साल का देखोगे, उसकी मार्किंग स्कीम देखोगे, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट मार्किंग स्कीम है। यू नो इस अगर आपने ये शब्द, ये टर्म, ये थिंकर को मेंशन नहीं किया, आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो रोट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे ही बस रटू तोता बन जाओ, नो। रोट लर्निंग आफ्टर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड टू डू। मैंने नेम्स, डायग्राम्स और थ्योरीज को रोट लर्न करा गाइस। दिस इज द सीक्रेट सॉस राइट हियर। नेम्स, डायग्राम्स एंड थ्योरीज, आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर इन चीजों को रोट लर्न करके अपने आंसर में इंक्लूड करोगे, दैट्स एक्चुअली गोइंग टू नेल एनी मार्किंग स्कीम। टिप 2 इज that definitions of all concepts must shine in your answers and you must quote NCERT examples as well as make up your own। Guys, psychology at the end of the day क्या है? It is the study of the psyche of the mind। and mind किसके अंदर आता है? The individual। so as you know, psychology is a study of the individual। it is related to individual experiences। तो आपके एग्जाम में ना, आपके आंसर शीट में यू नीड टू राइट अबाउट द इंडिविजुअल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो मेरी एक टिप है कि आपको पता है एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हर एक चीज को लेके, स्किज़ोफ्रेनिया, वेरिएशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग, जो भी आपके क्लास 12 में कॉन्सेप्ट्स हैं, सबके एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में। बट आई वांट यू कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल याद नहीं रहता या फिर किसी कॉन्सेप्ट के लिए नहीं दे रखा, आप खुद बना दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लोगोथेरेपी के ऊपर, विक्टर फ्रैंकल के ऊपर कुछ लिखा है आंसर, यू कैन क्रिएट अ फिक्टिशियस पर्सन नेम्ड ओजस, जो एक कंसल्टेंट है बेन एंड कंपनी में, एंड ही डज नॉट फाइंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट इन हिज वर्क, एंड यू कैन बी लाइक, ऐसे इंसान के लिए लोगोथेरेपी इज वेरी इफेक्टिव। सो अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो दिस वुड बी अ वेरी वेरी फ्लॉलेस आंसर, बिकॉज ये प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा है। इट इज एक्चुअली अप्लाइंग व्हाट यू हैव स्टडीड थ्योरेटिकली। so any examiner would be very very fascinated and very very happy with this। guys, if you're liking this video, don't forget to like, comment, share and subscribe। it will really helps us out and it motivates us। जब मैंने ये इंप्लीमेंट करना शुरू किया, हर आंसर में मेरे आधे से एक नंबर तो बड़ा ही। एंड देन गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, your concept clarity needs to shine। What I mean by that is, most students, they cannot even differentiate between panic disorder and generalized anxiety disorder। they can't differentiate between PTSD and trauma। they don't know the difference between major depressive disorder and depression। they don't know the difference between ego and superego। they don't know the difference between Freudians and neo-Freudians। they don't know the difference between repression and suppression and so on and so forth। so psychology में guys, I want you to understand concepts ना बड़े intermingled होते हैं। for example, they overlap, right? आप DSM, ICD-10 किसी को भी देखोगे, many symptoms can represent like thousands of diseases or disorders। like एक symptom 1000 disorders में present हो सकता है। anxiety can be present for example in almost all psychological disorders। आपकी concept clarity इतनी अच्छी होनी चाहिए कि no matter what kind of curveball questions the examiner or CBSE throws at you or whatever board throws at you, you are ready for them all।
ऑल। को पता है एप्लीकेशन बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं साइकोलॉजी में, और अगर आपके पास वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है कि वो आपको कोई सिम्टम दे दे, फॉर एग्जांपल राहुल इज सफरिंग फ्रॉम XYZ सिम्टम्स, व्हाट इज ही सफरिंग फ्रॉम, अगर आप ये डिसऑर्डर्स पॉइंट आउट नहीं कर सकते, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस रेकमेंड नहीं कर सकते, 4-5 नंबर तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही चले गए। सो व्हेन आई स्टार्टेड टू फोकस नॉट जस्ट ऑन रोट लर्निंग बट ऑन एक्चुअली बिल्डिंग अ थियोरेटिकल कंसेप्चुअल बेस, that's when things started to click. That's when I went from like a 56 out of 100 to a 95 out of 100. And guys, I want to take this moment out to tell you कि हमारे पास एक ग्रैंड अकेड का सुपर क्रैश कोर्स है फॉर साइकोलॉजी, जिसमें आप 10 घंटे में अपना पूरा बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कर सकते हो। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, ये हमने पढ़ाया है बाय अ 100 out of 100 स्कोरर एंड 200 out of 200 100 परसेंटाइल स्कोरर इन CUET, ग्रैंड अकेड की एक्सक्लूसिव फैकल्टी। उनकी मेंटरशिप, मेरी मेंटरशिप, ये एक्सेस CUET तक मिलेगा आपको। CUET तक इंपॉर्टेंट मॉक्स मिलेंगे हमारी तरफ से बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे। यू हैव लाइव doubt sessions, you have answer writing workshops, you have answer writing feedback, and you have the best study material you will ever find in this universe. अगर आप इसमें interested हो, you can download the Grand Acad app on the Play Store called the Grand Acad CUET Exam Prep app, or you can go to learn.grandacad.com/courses. तो चौथी चीज मैंने realize करी was that I actually started to mention criticisms and include novelty factors. अब आपको पता है, आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो, कोई भी थिंकर के बारे में पढ़ रहे हो, such as फ्रॉइड की criticisms आप डाल सकते हो, that his theories were very sexist, they were misogynistic, they focused on men, or they focused too much on the instinctual, they focus too much on the animalistic parts of human behavior. तो अगर आप किसी थ्योरी के बारे में आंसर लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप फ्रॉइड के बारे में ही लिख रहे हो, अगर आप एक्चुअली इसके क्रिटिसिजम्स लिखो ना, जो भी इंसान आपका पेपर चेक कर रहा है, दे विल बी वेरी इंप्रेस्ड, बिकॉज लुक एट इट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। उस इंसान ने बैचलर्स करी है साइकोलॉजी में, उस इंसान ने मास्टर्स करी है साइकोलॉजी ने, सम ऑफ देम हैव डन MPhil, PhD, DPhil, some of them have actually been clinicians पहले, and now they've branched off to teaching, so they'll really appreciate this. They'll understand कि हाँ, इस बच्चे को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पता है, इस बच्चे को तो डिसिप्लिन पता है साइकोलॉजी का। एंड देन नॉवेल्टी फैक्टर्स से मेरा मतलब है, अगर आप विक्टर फ्रैंकल एक्जिस्टेंशियल थेरेपी, लोगोथेरेपी के बारे में बात कर रहे हो, यू कैन एक्चुअली राइट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल विक्टर फ्रैंकल इज नोन फॉर हिज बेस्ट सेलिंग बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग। अगर आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो ना, विच इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, बिकॉज जिसके भी बारे में आप पढ़ रहे हो साइकोलॉजी, दे आर वेरी प्रोमिनेंट फिगर्स एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डेटा ऑन देम। सो अगर आप ये इंक्लूड करोगे, इन माई फ्रैंक ओपिनियन, जो मैंने खुद देखा है, that will really boost yours. And final tip, guys, which I somehow don't understand how people skip, even teachers skip this, is that हर चैप्टर के एंड में साइकोलॉजी में आपको मिलेंगे कीवर्ड्स एंड की टर्म्स, जो आपको बुक ने दे रखे हैं भाई। जो सारे वो वर्ड्स हैं, दे आर एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर, एंड आई थिंक साइकोलॉजी की बुक की एंड में भी आपको ऐसे ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स मिल जाएगा, सो बी वेरी वेल वर्स्ड विद देम। लेकिन जो कीवर्ड्स मिलेंगे, की टर्म्स मिलेंगे एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर इन साइकोलॉजी, दोज आर थिंग्स यू नीड टू इंक्लूड इन एवरी आंसर यू राइट। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, इफ यू इंक्लूड समथिंग अबाउट द 4Ds, if you include symptoms, if you include thinkers, that's going to boost up your score, guys. Guys, don't forget to download our Grand Acad app and go to learn.grandacad.com/courses. Either of these options work if you want to join our crash course and finish your syllabus in just 10 hours. Okay, guys, that's it. That's how I went from 56 उससे पहले blanking out in psychology to 95 in boards in psychology and ultimately writing a research paper in psychology. So इन tips को आप follow करो and I'm so sure you'll become a psychology champion in no time. All right, till next time, keep winning, you champions.